हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एमएस एग्ज़ाम 2026-27 रीजनिंग की क्लास चल रही है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हो गया है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस सेट से नहीं देखा तो उसको जाकर कंप्लीट ज़रूर कर लीजिए, और हमने जो एसएसटी और साइंस की क्लास करवाई उसको देख लीजिए, क्योंकि आप बात करेंगे तो विज्ञान के कितने प्रश्न आते हैं। विज्ञान के टोटल 35 प्रश्न आते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 35 प्रश्न की बात है। और हमने इंपॉर्टेंट करवाया है एसएसटी के प्रश्न, यानी सोशल साइंस यानी सोशल स्टडी के प्रश्न 35 आते हैं। तो टोटल 70 नंबर की तैयारी तो जीके जीएस से हो जाएगी। और रीजनिंग में भी 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रीजनिंग से संबंधित होते हैं। ठीक है, वो एसएसटी और साइंस मिलाकर होता है। तो यानी वहाँ से देख लीजिए। आपको बता दूं कि 70 नंबर की तैयारी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्लास को रोक दीजिए और आंसर करना शुरू करिए। हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे MOBILE, ये हो गया। इसके नीचे ये संबंधित है एक दूसरे से, ठीक है। फिर यहाँ देखना है क्वेश्चन मार्क, ये बाउंड्री हो जाती है। एक सेट ये हो गया और दूसरा सेट ये। दूसरे सेट में एक चीज़ दिया गया, इसी को निकालना है। एक सेट दिया गया और दूसरे सेट को निकालना है। तो पहले हम पहले सेट में देख लेंगे संबंध क्या चल रहा है। यहाँ लिखेंगे FMJCPN, ये लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, इसके बाद क्या लग रहा है आपको, कहाँ से कैसे बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे M के बाद क्या आता है, N आता है, और O के बाद आता है P, B के बाद आता है C, उसके बाद I के बाद आता है J, L के बाद आता है M, और E के बाद आता है F। बन गया। अब हमको इसी को निकालना है, किसके लिए, DEVICE। अब क्या करना है, E कहाँ जाएगा, E सबसे पीछे चला जाएगा, E की D पीछे आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे कहीं D दिख रहा है, कहीं D दिख रहा है ऑप्शन में। एक मिनट, कोई गड़बड़ी तो नहीं, नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 1+ हो रहा है ना, 1+ हो रहा है, D थोड़ी ना दिखेगा। चलिए देखेंगे बच्चा। हाँ, यहाँ जाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ M था ना, तो यहाँ जाके N हुआ 1+। यहाँ D है तो क्या हो जाएगा, E, क्या हो जाएगा, E। अब ऑप्शन को देखेंगे, सबसे पीछे E कहाँ पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। लेकिन चलिए देख लेते हैं। इसके बाद E है तो E क्या हो जाएगा, F बन जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे B है ना तो W आ जाएगा। क्या आ जाएगा, W। फिर I की जगह पे क्या आ जाएगा, I के बाद क्या आता है, J आता है। फिर C के बाद क्या आता है, D आता है। उसके बाद E के बाद क्या आता है, F आता है। देखिए, जो हमने टिक किया था वही है ना। बात समझ में आई कि नहीं। सभी बच्चा क्लास को लाइक करेगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। यहाँ लिखा है CONTAIN, यही लिखा है। फिर यहाँ क्या लिखा है कि NOCNIAT, ये लिखा है। आई है ना ये, चलिए आई। अब देखिए, जो शब्द जितने लेटर ऊपर है उतने लेटर नीचे हैं। तो करना क्या है, यहाँ देखिए कुछ ऐसा बन रहा है, ये देखिए उतने ही चीज़ यहाँ पर आ गए, बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, ये क्रॉस चल रहा है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। ऊपर 2 बार A, एक मिनट, C था, O था, N है, T है, A है, A के बाद IN, यहाँ N होगा। एक मिनट, यहाँ क्या होगा, N। एक मिनट इरेज करके मैं फिर से बताती हूँ। थोड़ा सा जरा सा अगर गड़बड़ तो पूरा सवाल गड़बड़। एक मिनट, इरेजर नहीं मिला, आ गया। इसको सब इरेज करके अब बताती हूँ। अब यहाँ करना था, एक अक्षर इधर उधर हो गया था ना, CONTAIN, ये है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, NOC, फिर क्या था, NIAT। तो जैसा कि मैंने क्या बताते, ये देखिए T यहाँ पर है, A यहाँ पर है, I यहाँ पर है, और N इधर है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब ये देखिए N यहाँ आ गया, C यहाँ, और O उसी हिसाब से यहाँ करेंगे। ROUTIINE। अब इसको आगे पीछे कर लेना। पहले हम यहाँ पे हम लाइन खींच दिए। ये एक मिनट,
पेन क्यों नहीं चल रहा है मेरा? चलिएगा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यू के बाद क्या था, यू के बाद टी था, यू के बाद क्या था, टी था, तो यहाँ लिख दिया टी। अब देखिएगा, अब यहाँ हमने एक लाइन खींच दी, ये देखिए ये लाइन, टेढ़ी लाइन नहीं जाना, सीधी सीधी चली गई। अब देखिएगा, अब यहाँ यू है, अब जैसे ऊपर क्रॉस हुआ था वैसे यहाँ भी क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू, उसके बाद क्या लिखेंगे, ओ के नीचे ओ, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले क्या था, आर था, तो आर लिख देंगे। देखिए यू ओ आर से कहीं शुरुआत हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कहाँ हो रही है, दो जगह, ए में हो रही है और बी में, यानी सी और डी कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या करना, देखिए टी था तो सबसे पीछे चला गया, यानी सबसे पीछे टी होना चाहिए, ये देखिए मिल गया, यही ऑप्शन में सबसे पीछे टी है, ये टी कहाँ जाएगा, यहाँ पर चला आएगा, बन गया टी। उसके बाद के कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, ई आ जाएगा, ये ई आ गया। उसके बाद एन इधर आ जाएगा और आई यहाँ आ जाएगा, बन गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 का आंसर सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में देंगे, HW हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HW, क्योंकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए और कमेंट में आंसर करिए। हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि KVR है, KVR है, यहाँ लिखेंगे NQY, अब यहाँ क्या है JNP। अब इसका संबंध बताना, यहाँ नीचे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो के साथ क्या हुआ, देखिए के कितने पर है, 11, 22, 18। ABCD आपको याद होनी चाहिए, ABCD आपको याद होनी चाहिए। और नीचे देखेंगे 14 और क्या है 17, फिर क्या हो जाएगा, y कितने पे आएगा, 25 पे आएगा, y कितने पे आएगा, तो 25 पे आएगा। तो देखिए यहाँ 11 है और यहाँ 14 है, 11 और 14 में कितने का डिफरेंस चल रहा है, तो कहेंगे 11 में कितने जोड़ेंगे, तो कहेंगे -3, नीचे आएंगे ना, तो नीचे माइनस करके आएंगे कि प्लस, तो प्लस करके आएंगे। फिर देखेंगे 22 से 17 में जाना है, तो 22 से 17 में जाने में हम क्या करेंगे, -5 करेंगे, है ना, -5 करेंगे, तभी तो पहुँचेंगे। फिर 18 से ज़्यादा में जाना है, तो प्लस कितना करेंगे, कहेंगे 7 प्लस करेंगे। बस देखिए 3, 5, 7, लेकिन 2 बार प्लस 1 बार माइनस, यहाँ भी वही कर लेते हैं। यहाँ जे कितने पे, 10 पे, एन 14 पर और पी कितने पर हो जाएगा, तो 16 पर। तो सबसे पहले 10 में हम 3 जोड़ेंगे, 13 पे क्या आएगा, एम। देखिए कितने ऑप्शन में, डी में नहीं है एम, तो डी कट गया, 3 ऑप्शन बचा। अब क्या करेंगे, देखिए दूसरे नंबर पे हमको 5 घटाना था, तो एन में से 5 मतलब 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी आई आएगा। 9 पे क्या है, आई, तो अब आई कहाँ पर है, तो कहेंगे 2 ऑप्शन में, यानी कि सी भी कट गया। अब ए और बी देखना है। अब देखिए 16 में 7 को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, 7 जुड़ा था, तो 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 पे आता है डब्ल्यू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, चलिए इसका आंसर भी सभी लोग कमेंट्स में देंगे, इसका आंसर भी सभी बच्चे कमेंट्स में देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न क्या हो जाता है, यहाँ देखते हैं कि POCKET हो गया, ठीक है। नीचे क्या लिखा, VGMEQR, ये है। इसका संबंध कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पी और क्या है, यहाँ पी कितने पर, 16, 15, 3, 11, 5, 20, ये कोडिंग हो गई। नीचे की कोडिंग करेंगे तो 22, क्या है 22, 7, 14, 5 और क्या है 17, फिर क्या हो जाएगा 18। अब देखेंगे ऊपर तो 16 है, ऊपर कितना 16 प्लस कितना हो रहा है 4, प्लस कितना हो रहा है तो 4 हो रहा है। तो क्या बात बन रही है, नहीं बन रही है, बात बन रही कि नहीं, 1 मिनट रुक के देखेंगे। चलिए पहला और आखिरी देखेंगे। यहाँ 16 और इसमें 2 क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ कितना 15, इसमें क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। और उसके बाद 3 सी में और ई में क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। के और 7 में क्या हो रहा है, के और 7 में क्या हो रहा है, 1 मिनट, के और 7 नहीं, के और एम जाएगा, के और एम में भी 2 प्लस, फिर जो है ई और जी में 2 प्लस, उसके बाद टी और वी में भी 2 प्लस। बन गया, बात बन गई। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखेंगे MONKEY।
अब यहाँ पहले को आखिरी में भेजेंगे। यहाँ है 13, 13 2 15, यानी पीछे सबसे पहले ये कहाँ चला जाएगा 2 प्लस करके, तो बन जाएगा O। अब इसमें O में 2 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो कहेंगे बन जाएगा Q। क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। ठीक है, N में 2 प्लस करेंगे तो बन जाएगा P। अच्छा, पीछे से चेक करेंगे कहाँ पर OQP दिख रहा है, OQP एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं, मिला देते हैं आपके लिए। अब के जो है कितने पे 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 पे क्या है, 13 पे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 13 पे M हो जाएगा। 5 यानी ये 5 पे है तो 5 2 7, 7 पे क्या है G आ जाएगा। ठीक है, 7 पे क्या आ जाएगा G। उसके बाद Y कितने पे 22, 22 2 Y तो Z, Y किस पे 25 पे है, Y कितने पर है 25 पे, और 25 2 कितना होता है, आपको बता दूं कि जैसे Z 26 पे होता है ना, Z के बाद फिर से A आ जाएगा तो A 27 पे होगा। A कितने पर हो जाएगा 27 पे हो जाएगा, ये बात भी आपको याद रखना। तो 25 2 27, और 27 पे क्या है A है। सब देखिए A जो है वो 27 पर भी है और 1 पर भी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि PRT क्या है, PRT है, और नीचे क्या है LVP। तो अब यहाँ देखेंगे P है 16 पर, फिर R है 18 पर, ये है 20 पर, और फिर L हो जाएगा 12 पर, ये 22 पे, ये 16 पे। अब डिफरेंस देखेंगे, अब डिफरेंस देखना है कितना जा रहा है, बताएंगे कितना हो रहा है डिफरेंस, तो कहेंगे ये 16 ये 22, तो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, तो कहेंगे 4 माइनस, कितना माइनस 4 माइनस। ये 18 ये 22, तो कितना माइनस 4 माइनस। ये 20 और ये 16, तो कितना माइनस 4 माइनस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे किसका, M का। अब देखिए पहले क्वेश्चन मार्क ऊपर क्वेश्चन मार्क, ये जो आगे है ना ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा MXS आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर चलेंगे, ऊपर देखिए नीचे क्या है 13, और फिर X कितने पर आता है 24 पर, फिर S आता है 19 पर आता है। ठीक है, अब हम 12 से 16 के पास चलेंगे तो 4 जोड़ के चलेंगे ना, क्या चलेंगे 12 से हमको ऊपर की ओर जाना है ना, तो M में 13 में क्या जोड़ेंगे 4, तो 13 4 17, 17 पर क्या आएगा Q आएगा। तो किस ऑप्शन में Q दिख रहा है, 2 ऑप्शन में, यानी A और B कट जाएगा। देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पर, फिर 24 4 28, 24 4 कितना होता है, 24 में 4 क्या करेंगे जोड़ेंगे ना, 1 मिनट क्या चल रहा था, यहाँ से 4 जोड़ेंगे, फिर यहाँ 22 में 4 घटाएंगे, यहाँ घटाव चल रहा था ना, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो यहाँ T हो जाएगा, यहाँ माइनस में होगा बच्चा, यहाँ माइनस में। फिर क्या हो जाएगा, फिर हमने क्या किया, यहाँ 16 था, यहाँ 4 20 जुड़ा है ना, जुड़ गया, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, तो 19 4 कितना होता है, 19 4 कितना होता है 23, और 23 पे क्या आता है W, तो कहाँ पर QTW दिख रहा है, तो कहेंगे D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 8 नंबर भी आपको आंसर कमेंट में देना है, 8 नंबर का आंसर भी कमेंट में देना है, और साथ में ही 9 नंबर का आंसर भी कमेंट में देना है, यानी कि HW हो जाएगा। बैठ के घर पे वर्क करिए। देखिए 1 2 मैंने समझा दिया, अब आप करेंगे क्लास को रोक रोक कर, तो आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। फिर आगे देखेंगे कि STAR TVDV, ठीक है, फिर यहाँ क्या है GRAM, यानी क्वेश्चन मार्क कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 19 20 1 18, फिर यहाँ 20 22 4 22, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे ज़रा सा हम। सबसे पहले तो हम डिफरेंस चेक करेंगे, यहाँ क्या हुआ 1 प्लस हुआ है, नीचे ही आना है तो प्लस देख लेंगे। फिर क्या हुआ 2 प्लस हुआ है, 20 और 22 में 2 प्लस, फिर 1 और 4 में 3 प्लस, फिर 18 और 22 में कितना प्लस 4 प्लस। तो यानी देखिए पहले 1 2 3 4 लाइन से चल रहा है, हम भी यहीं कर लेंगे, पहले में 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस। तो ये कितने पे आता है, जी के बाद 1 आएगा, H आएगा, तो H से क्या शुरू है
बी नहीं शुरू है, ए नहीं शुरू है, दो ऑप्शन है। आर कितने पे आता है? 18, 18 2 20, यानी कि टी आएगा। एच के बाद टी। चलिए सी ऑप्शन आ गया। देखिए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। तो अब लेकिन हम यहाँ देख लेंगे, ए में फिर 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा डी, और एम में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17, यानी क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यू। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चों क्लास पसंद आई हो तो बताएंगे जरूर कि क्लास आपको कैसी लगी है। साथ में क्लास को लाइक करिए, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मिलते हैं कल की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। अगर अभी तक आपने क्लास को नहीं देखा है तो जाके जरूर क्लास को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है ये क्लासें। आपके 90 नंबर की तैयारी शुरू हो गई है और डेली 10-15 क्वेश्चन होंगे जिनके जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और यही प्रश्न जाके आपको पेपर में एकदम मजबूत बना देंगे। और आपको पता है ना कि जो है कितने हज़ार मिलेंगे, कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप पास कर लेते तो आपको कितने हज़ार मिलेंगे 4 सालों में। मिलते हैं कल के क्लास में।